वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में एक बार फिर से अंकित हरिद्वार स्वागत करता है। चूंकि हमने इसके पहले टेंस के 3 कैटेगरी को डिस्कस कर लिया है, आज हम टेंस के रिमेनिंग पार्ट जो कि कंटिन्यूअस टेंस से है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि इतना ज्यादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको कुछ नया सीखने मिलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जैसे हमने पहले के टेंसेस में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसके पहले हम ऑलरेडी कुछ टेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल था, फिर पास्ट सिंपल हमने डिस्कस किए, फिर फ्यूचर सिंपल हमने डिस्कस किए, कुछ उनकी कैटेगरीज देखी, कहाँ कहाँ किन किन कीवर्ड्स के माध्यम से हम इनको पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्चुअली होता क्या है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली में है क्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लिखा है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये प्रेजेंट का मतलब जो चीज अभी है, और कंटिन्यूअस का मतलब जो चीज प्रेजेंट के साथ अभी कंटिन्यू में है, कंटिन्यूशन में हो रही है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि प्रोग्रेसिव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं अगर वो प्रोग्रेस में है, जो भी मतलब हम प्रोग्रेसिव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग पर जो भी प्रोग्रेसिव एक्शन हो रही है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, तो अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस कौन सी मेन वर्ब का यूज होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन जनरल हम यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, वर्ब में आईएनजी। कहीं भी अगर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखाई देती है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, आईएनजी लगा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे एग्जांपल्स के थ्रू कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्चुअली में हम पहचानते कैसे हैं। क्योंकि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस बिहाफ पर आएंगे, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V1 प्लस ING लग रहा है तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स क्या है। अगर आप कल कभी कहीं सेंटेंस में क्या दिखाई दे, नाउ, दीज डेज दिखाई दे, एट प्रेजेंट दिखाई दे, या एट दिस मोमेंट दिखाई दे, ये सारे जितने कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये शो करते हैं कि प्रोग्रेसिव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हैं तब वो एक्शन प्ले हो रही है। ये सारे कीवर्ड्स उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैं अब बात करूं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि भी एक पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि दे आर लर्निंग। अब यहाँ पे आप अच्छा, अब मैं बात करूं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती है वो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज यूज होता है, एम यूज होता है, और साथ में क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर यूज होती है। अगर मैं बात करूं, और बाद में क्या यूज होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी कि V1 प्लस ING को हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब बात की जाए इज की, तो इज जो होता है वो किसके साथ यूज होता है, जहां पे भी आपको क्या दिखाई दे, ही, सी, इट, ये अगर आपको कहीं दिखाई देते, ये होते हैं सारे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या यूज होता है, इज यूज होता है। बात की जाए आई की, बात की जाए काई की, आई की बात की जाए तो आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ यूज होगा एम। फिर वी के साथ क्या यूज होगा, वी और यू, वी और दे अगर आपको कहीं दिखाई दे, वी दे, या फिर यू आपको कहीं दिखाई दे,
तो इसके साथ क्या यूज होगा, आर, और इन सबके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का सीधा मतलब क्या होता है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो ये किस कैटेगरी में होगा, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में होगा क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगा है क्या, दे। अब दे के साथ मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, आर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न के साथ आईएनजी यूज हुआ है, क्या, आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश। और इसके बाद आप एक कीवर्ड्स देख सकते हैं, क्या लगा है, नाउ। तो नाउ अगर कहीं आ गया एग्जाम में और आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में अगर दे दिया दे आर ब्लैंक्स इंग्लिश नाउ, तो आपको वहां सीधे सीधे अंदाजा लगा देना है। और ऑप्शन में अगर आपको दे दी लर्न, लर्निंग, लर्न, अगर ये तीन ऑप्शन अगर आपको दे दिए तो आपको वहां पे क्या टिक करना है, नाउ के अकॉर्डिंग वहां पे क्या लगेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट की मतलब स्पीक, अगर आप एक्शन कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब आप जब बोल रहे हैं उस टाइम एक्शन हो रही है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखी जाएगी। हमने किससे आइडेंटिफाई किया, नाउ से आइडेंटिफाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे लिखा है सी इज वर्किंग राइट नाउ। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कीवर्ड है राइट नाउ। राइट नाउ का जनरल हम इसको स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं, सी इज वर्किंग राइट नाउ, वो अभी क्या कर रही, काम कर, अभी कर रही। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में। और यहाँ पे सी लगा है और उसके साथ क्या यूज होता है, इज यूज होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, दे, और उसके बाद क्या यूज हुआ है, आर, नॉट। यहाँ पे देख सकते हैं आप आईएनजी लगा, और अभी यहाँ क्या कीवर्ड यूज हुआ है, दिस डेज, मतलब इन दिनों वो क्या कर रही है, क्या ले रही है, मिल्क ले, वो क्या ले रहे हैं इन दिनों, वो मिल्क ले रहे हैं। तो ये सारे जो जितने भी कीवर्ड्स हैं, चाहे राइट ना हो या ना हो या दिस डेज हो, ये सारी जितने भी कैटेगरी के अगर कीवर्ड्स अगर आपको किसी सेंटेंस में एग्जाम में आपको दिखाई देते हैं, तो ये आपको वहां पे आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये कौन सी कैटेगरी में सेंटेंस जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोट है कि डेफिनेट एक्शन इन नियर फ्यूचर। अगर कोई निश्चित एक्शन नियर फ्यूचर में होना है, मतलब अगर आज है और आज के बाद कल आएगा और कल में कोई डेफिनेट एक्शन होना है, मतलब निश्चित रूप से वो होना ही है, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, तो हम एग्जांपल से इसको समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप कि ही इज कमिंग नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अभी जो मंथ चल रहा है उसके नेक्स्ट मंथ में क्या करने वाला है, वो आ रहा है, तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में रखें, मतलब नेक्स्ट मंथ वो क्या कर रहा है, आने वाला है, तो उसको हम क्या में बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मतलब कि डेफिनेट एक्शन है, नेक्स्ट मंथ ही आएगा, तो डेफिनेट एक्शन नियर फ्यूचर, डेफिनेट एक्शन इन ए नियर फ्यूचर अगर कहीं यूज हो रहा है, तो ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो कौन से टेंस की कैटेगरी में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी। नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दे आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर गोइंग टू दिल्ली, नेक्स्ट मंथ आ गया, मतलब नेक्स्ट मंथ वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो इसको भी हम, भाई ये है तो इन फ्यूचर की इवेंट, तो ये जाना था फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल में, बट यहां पर क्या बता रहा है कि नियर फ्यूचर में जो एक्शन प्ले होने वाला कि वो जाने वाला, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप यहाँ देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दे यूज हुआ है और उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, आर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ कैटेगरीज होती हैं, आपने इसके पहले वाली कैटेगरी तो मैं कैटेगरी तो आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा और बहुत सालों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। लेकिन आज जो आपको यहाँ पर जो इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने मिलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस किस वर्ब में हम यूज नहीं कर सकते, मतलब किन किन वर्ब्स के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इन जनरल यूज नहीं कर सकते, तो वो कौन कौन सी वर्ब हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर नॉट रिटन इन कंटिन्यूअस टेंस। कुछ ऐसी कैटेगरी के वर्ब्स होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उसको रिटर्न नहीं कर सकते। अब क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि वो हो सकते हैं वर्ब्स ऑफ सेंस ऑफ परसेप्शन। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, वर्ब ऑफ
क्या दिया हुआ है? वर्ब्स ऑफ सेंस ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन मतलब होता है दृष्टिकोण। तो ऐसे सेंस का जो परसेप्शन है, मतलब वर्ब्स ऑफ सेंस ऑफ परसेप्शन, मतलब अगर दृष्टिकोण के हिसाब से अगर देखा जाए, हमारी जो सेंसर्स ऑर्गेन्स हैं और अगर वो परसेप्शन में यूज हो रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण में यूज हो रहे हैं, तो और उस कैटेगरी के अगर वर्ब है तो उसको हम कभी भी इन जनरल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखेंगे। तो वो कौन कौन सी वर्ब्स हो सकती हैं? सी अगर आपको कहीं दिखाई दे जहां पे आप देखने का सेंस हो, स्मेल करने का सेंस हो, साउंड का सेंस हो, टेस्ट का सेंस हो, या हियर सुनने का सेंस हो, तो ऐसी सेंस ऑफ परसेप्शन के वर्ब्स अगर आपको कहीं दिखाई देते हैं तो ये मान के चलना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन जनरल कभी भी नहीं आएंगे। क्या होता है, कभी कभी एरर के क्वेश्चंस में दे देता है, तो उस जगह पर हम क्या नहीं करेंगे यूज। अगर हमको ये दिखाई दे कि सी स्मेल साउंड टेस्ट हियर अगर आपको कहीं दिखाई देता है तो अपने को वहां पे आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में नहीं होगा, मतलब वहां पे V1 प्लस ING नहीं ये लगेगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगर हमको कहीं क्या दिखाई दे, वर्ब्स ऑफ पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है जहां पर हमारा किसी चीज पर मालिकाना हक हो। अब मालिकाना हक किस किस कैटेगरी में हो सकता है? जैसे हैव अगर आपको कहीं दिखाई दे, पजेश रखना, ऑन मतलब खुद का, बिलोंग मतलब कहां से बिलोंग करते हो, कंटेन करना, रखना, ये कहीं भी आपको अगर वर्ब ऑफ पोजीशन जहां पे आप मालिकाना हक दिखा रहे हैं तो वो भी क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में हम उसको नहीं रख पाएंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वर्ब ऑफ मेंटल एक्टिविटी। अगर मेंटल एक्टिविटी के कुछ वर्ब्स दिखाई दे, जैसे नो, हम मेंटली किसी चीज को जानते हैं तो नो बोल सकते हैं। आई थिंक, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। एज्यूम, जिसको मानना है, प्रिज्यूम करना, बिलीव करना, ये सब मेंटल एक्टिविटी के वर्ब्स हैं। और ये सारे जितने भी मेंटल एक्टिविटी के वर्ब है ये भी कभी कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब्स ऑफ इमोशन फीलिंग। लव अगर आपको कहीं दिखाई दे, लाइक दिखाई दे, हेट, विश, वांट, डिजायर, ये भी अगर आपको कहीं दिखाई दे, चूंकि ये इमोशन और फीलिंग को आइडेंटिफाई कर, लव, लाइक, हेट, विश, वांट या डिजायर, ये भी अगर आपको कहीं दिखाई दे तो ये कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? इज व्हाट? V1 प्लस ING। एंड नेक्स्ट इसका एक और जो कैटेगरी है वर्ब की जो कि प्रेजेंट या कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखी जाएगी वो होगी स्टेटिव वर्ब, जैसे फील, शीम, अपीयर, बिकम, बी, टर्न या लुक, ये भी अगर आपको कहीं पर दिखाई देता है तो ये भी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में इसको हम नहीं रखेंगे। इन जनरल भी हम इसको कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब बात आती है कि जैसे एग्जाम्पल आ जाए तो हम इसको कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैं अगर आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं कि वो जैसे आप यहाँ पर खड़े हैं, जैसे मान के चलो आप यहाँ खड़े हैं, एक लड़की है जो बहुत सुंदर दिख रही है और यहाँ पर वो खड़ी है इस टाइप से, और यहाँ पे आप अपना सेंस ऑफ परसेप्शन लगा रहे हैं कि वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, तो क्या आप उसको ऐसा बोलेंगे, सी दिख रही है, सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, क्या आप उसको ऐसा बोलेंगे सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल कि वो सुंदर दिख रही है? हिंदी में तो हमने बोल दिया कि वो सुंदर दिख रही है, मतलब प्रेजेंट की स्पीकिंग के टाइम में वो जो एक्शन हो प्ले हो रही है, तो उसको आपने बोल दिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल कि वो सुंदर दिख रही है। लेकिन ये आपका दृष्टिकोण है, ये परसेप्शन किसका है? आपका। लेकिन हो सकता है कि आपके नजदीक ही कोई अगर व्यक्ति खड़ा हुआ और उसको ये लड़की अच्छी नहीं लग रही हो, तो इसका नजरिया तो वहां पे अलग हो गया। तो हर चीज का नजरिया अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का नजरिया किसी चीज को देखने का अलग होता है, हर व्यक्ति का, हर पर्सन का जो परसेप्शन होता है किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर मैन के लिए वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है। तो हम ये नहीं लगा सकते कि ये क्या होगा, डेफिनिट होगा। जब ये डेफिनिट नहीं होगा तो फिर ये सेंटेंस होगा काहे में? तो ये सेंटेंस इन जनरल होगा इंडेफिनिट टेंस में, और ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये परसेप्शन है, हर चीज का सेंस करने का तरीका अलग अलग होता है।
जैसे मान के चलो अगर मैंने फ्लावर, मैं इसको थोड़ा सा और आइडेंटिफाई, थोड़ा सा और क्लियरिटी दे दूं, तो अगर ये लड़की जो दिख रही है वो सुंदर, हमको बताना है कि वो सुंदर दिख रही है, तो उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे? उसको हम लेंगे इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो उसको हम इन जनरल क्या बोलेंगे? सी लुक्स ब्यूटीफुल, सी लुक्स ब्यूटीफुल। उसको हम क्या बोलेंगे? सी लुक्स ब्यूटीफुल। हमें वहां नहीं बोलना है क्या कि सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज एवरी पीपल आर डिफरेंट परसेप्शन फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए हर आदमी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है देखने का। अब जैसे मान के चलो अगर आप कहीं से जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्या लगा हुआ है? बगीचा लगा हुआ है, डिफरेंट कलर के यहाँ पे फ्लावर्स हैं, और अगर जाते जाते आपको एक बड़ा अच्छा फ्लावर दिख गया, अब ये जो जितने भी फ्लावर है वहां पे क्या कर रहे हैं? स्माइल कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि फ्लावर महक रहे हैं, मतलब अब आप जब जब आप बोल रहे हैं तब वो एक्शन प्ले हो रही है, अब जब आप बोल रहे हैं तब वो एक्शन प्ले हो रही है। तो इन जनरल हम क्या लिखते हैं कि फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, स्मेलिंग स्वीट, हम ऐसा बोलेंगे इन जनरल। बट दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये आपका परसेप्शन है कि वो फ्लावर आपको स्मेल करने में अच्छा लग रहा है, ये आपका परसेप्शन है। भाई कोई अगर व्यक्ति है वहां से जा रहा है, उसको उस फ्लावर की जो स्मेल है वो पसंद नहीं है, वो उसका अलग परसेप्शन है। तो जब ये चीज डेफिनेट ही नहीं है तो उसको मैं डेफिनेट, हम उसको डेफिनेट क्यों करें? उसको हम इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा। और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या बताता है? V1 प्लस एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसी प्रकार से हम इसको क्या लिख पाएंगे कि फ्लावर स्मेल्स स्वीट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तो ये जो आईएनजी वाला जो सेंस था, जो सूंघने, जो यहाँ पे स्मेल करने का जो परसेप्शन था, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो वो जब परसेप्शन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो ये इंडेफिनिट होगा। और इंडेफिनिट का मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर सेंस ऑफ परसेप्शन में आपको सेंटेंस दिया रहेगा तो वो काय में कन्वर्ट होके जाएगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑटोमेटिकली चले जाएगा, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नहीं रहेगा। सेंस ऑफ परसेप्शन कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होती, क्योंकि स्मेल आपका, सबका स्मेल करने का व्यू अलग अलग होता है, परसेप्शन अलग होता है। तो किस में जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में। तो आप देख सकते हैं फ्लावर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट स्मेल के साथ स्मेल वर्ब हुई है और एस लग गया स्मेल स्वीट, ये दैट इज करेक्ट। क्योंकि सूंघने की क्षमता तो अलग अलग होती है भाई, इंसानों की सूंघने की क्षमता अलग है, कुत्तों की सूंघने की क्षमता अलग है, इसलिए तो आर्मी आर्मी के जितने भी आर्मी या पुलिस वाले उसको रखते हैं। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जितने भी सेंस ऑफ परसेप्शन है वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में नहीं रखे जाएंगे। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में उन वर्ब्स को नहीं रखेंगे तो किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की कैटेगरी में हम इनको रख पाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको, अब मैं एग्जांपल से आपको बता दूं यहाँ पे किस टाइप से एग्जांपल दिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिया हुआ है? सी लुक्स प्रीटी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सी लुक्स प्रीटी, वो बहुत सुंदर दिखती। तो ये लुक्स जो आपको बता रहा है यहाँ पे स्टेट बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है कि वो कैसी दिख रही है, प्रिटी है। तो जहां तो स्टेटिव वर्ब्स भी अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आपको ये मान के चलना है, ये कभी अगर कोई वर्ब अगर किसी सेंटेंस में उसका क्या दिखा रहा है, उस प्रोनाउन या उस नाउन की क्या दिखा रहा है, स्टेट बता रहा है, तो ये मान के चलना है कि वो क्या किस कैटेगरी में नहीं रख सकते आप? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एम लुकिंग एट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि लुक मतलब देखना। आप अपनी मेंटल एबिलिटी से आप किसी चीज को देखें, तो आप देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अब इस कंडीशन में आप देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, ये आपका नजरिया, ये आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो इस, और जब आप किसी चीज को अपने हिसाब से देख रहे हैं तो वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शनल केस। क्योंकि लुक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लुक जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखा जाएगा। तो किस में रखा जाएगा? क्योंकि सबकी दिखने का सेंस अलग है, सबकी सूंघने मतलब महकने की क्षमता अलग अलग है। जैसे फूल की महकने की क्षमता अलग थी तो अपन ने क्या लिखे थे वहां पे? फ्लावर स्मेल स्वीट। वैसे सी लुक्स प्रीटी मतलब वो ऐसी दिख रही, तो यहाँ पर वो दिख रही है। अगर आप देख रहे हैं वो बात अलग है,
आई एम लुकिंग एट हर, आप ऐसा बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग एट हर, आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन उसकी अगर पर्टिकुलर उसकी स्टेट की बात हो तो आप वहां पे इन जनरल क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, यहाँ पे भी क्या लगा है, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये भी क्या बता रही है, फ्लावर की स्टेट, यहाँ पे फ्लावर की स्टेट बताई जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए उसी फ्लावर को कौन स्मेल कर रहा है, आप स्मेल कर रहे हैं। जहां पर जिसकी स्टेट बताई जा रही है वो अगर सेंस ऑर्गन हो तो आपको क्या लगाना है, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कभी भी यूज नहीं करना। क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब V1 प्लस एस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मेल्स लिखा हुआ। अगर बात की जाए, आप अगर उस चीज को देख रहे हैं, आप अपने एक्शन में हैं, तो आप यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो उसी चीज के दो मायने अलग अलग हैं। हम एक एक्सेप्शनल केस भी है कि उसी जैसे स्मेल है, स्मेल को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं ले सकते, तो कहाँ में ले जाते हैं हम उसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन इसी में अगर हम देखते हैं कि अगर वो परसेप्शन आपका है और आप वो कर रहे हैं, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में लिख सकते हैं। जैसे आई एम स्मेलिंग दिस फ्लावर, यहाँ पे फ्लावर की बात नहीं हो रही कि वो फ्लावर महक रहा है, तो आप इसकी कैटेगरी में लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाना चाहूँ और थोड़ा सा डीपली मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि इसको और हम कैसे, जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर आई लाइक यू, आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, ये इन जनरल हम कभी नहीं बोलते। आई एम लाइकिंग यू, हम आई एम लाइकिंग यू कभी भी नहीं लिखते, क्योंकि लाइक करना मतलब पसंद करना। और आप पसंद कर रहे हो तो हिंदी में तो ठीक है, लेकिन हम अगर हम उसको इंग्लिश में एज अ कॉन्सेप्चुअल ले जाएं तो उसको हम इन जनरल क्या बोलेंगे, आई लाइक यू। यहाँ पे आई एम लाइकिंग यू नहीं होगा, मैं पसंद करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई एम लविंग, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया, अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे बोल दिया आई एम लविंग या आई एम लाइकिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, कि मैं तुम्हें पसंद कर, तो यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में चले गए, जैसे मैं पसंद करता हूं तो ठीक है, लेकिन आई एम लाइकिंग यू तक वो बात चले गई, तो अब वो फिजिकली होने वाली कहानी हो गई। मायने अलग अलग हो जाते हैं, किसी चीज को समझने का जो परसेप्शन है वो अलग अलग हो जाता है, अगर हम इसको इस दृष्टिकोण से देखें। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी थी, ये अलग अलग टाइप से थी। इसके बाद हम आने वाला जो टेंस होगा वो होगा हमारे लिए क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी हम इसी टाइप से डीपली डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अंत तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस चैनल प्रशांति ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।